क्योंकि ये बताता है कि हम सोच कहाँ रहे हैं। हो सकता है ये भाषा जो इन बच्चों ने कईयों ने लिखी है वो इंटरनेट की भाषा है। मोबाइल में सर्च मार ली, विकिपीडिया पे देख लिया और चेप दिया कि पादी जॉर्ज जो है वो इसे देख लेंगे, है ना। पर मुझे पता है इंटरनेट पे भी क्या भाषा चलती है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी भाषा को समझ सकें, और जब आप ही से थी के ही दाए दाओ लिखने लगें तो समझ आ जाती है दाए दाओ आज की जनरेशन जानती नहीं है। ही कमित ही गोएथ, ये आपकी भाषा नहीं है। एक बच्चे ने उसमें लिखा, ईस्टर इज अ फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, because on this day Jesus took rebirth. दोबारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मैंने कहा था मैं हर बच्चे का ऐसे पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह का ये रीबर्थ नहीं था जी, है ना बच्चों। आपकी क्लासेस अब कंटिन्यू शुरू हो जाएंगी, और जिनके नहीं आए हैं, है ना, उन्होंने सोचा शायद पादी साहब ने अब मना कर दिया। नहीं, आपके ऐसे आने चाहिए मेरे पास। उसमें क्या आप समझते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो दिखेगा, वो दिखेगा। प्रभु यीशु मसीह का रीबर्थ नहीं है ये। विकिपीडिया की लैंग्वेज मत डालिए। जीसस इज नॉट एट ऑल फाउंड इन विकिपीडिया, एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड जीसस थ्रू विकिपीडिया। ना तो यीशु मसीह इंसाइक्लोपीडिया से, आज विकिपीडिया बहुत फेमस हो गया, पहले इंसाइक्लोपीडिया था। ना तो प्रभु यीशु मसीह इंसाइक्लोपीडिया से समझ आता है, न विकिपीडिया से समझ आता है। प्रभु यीशु मसीह को अगर सच में आपको जानना है तो एक तस्वीर उठाइए प्रभु यीशु मसीह की, उसमें देखिए। वो तस्वीर आपको अपने आप बहुत कुछ कहती चली जाएगी, अगर ज्यादा कुछ नहीं किया है तो। प्रभु यीशु मसीह ईस्टर के दिन मृतकों में से जी उठे थे। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। एक बच्चे ने लिखा, रोमन आर्मी वॉज सो क्रूअल and was influenced by the Jewish people. Jewish people forced Roman army and Roman administration to crucify Jesus, and Jesus was killed on the cross of Calvary. ये हमारे बच्चों की भाषा है। नहीं जी, रोम की पुलिस सेना क्रूअल या बेदर्द नहीं थी, और ना ही यहूदियों ने उन्हें इतना फोर्स किया कि वो उन्हें सलीब पर चढ़ाते। क्रूअल नहीं थी। उसकी बात यह है कि सारे कोर्ट ने प्रभु यीशु मसीह को रिहा कर दिया था। रोमन कोर्ट ने, पिलातुस ने खुद आकर सबके सामने हाथ धो लिए और कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदी लोगों ने मांग की थी
कि बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह को सलीब पर लटका दो। पर यीशु मसीह सलीब पर इसलिए नहीं चढ़े थे क्योंकि पुलिस ने और सेना ने उन्हें पकड़ के चढ़ा दिया, बल्कि वो इसलिए सलीब पर चढ़ाए गए या चढ़े, उन्होंने अपना बलिदान, स्वयं का बलिदान, अपना बलिदान उन्होंने हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए हमारी छुड़ौती की रकम के रूप में उन्होंने अपने आप को सलीब पर दे दिया। रैंसम जानते हैं ना हम लोग? ज़्यादातर बच्चों ने इंग्लिश में लिखा, मुझे खुशी हुई देखकर, और मुझे फिर पता चला कि इंग्लिश की भाषा कहाँ की है। ये भी ढूंढना पड़ा कि सारी इंग्लिश अपनी है बच्चों की या लकीपीडिया, विकीपीडिया और शिकीपीडिया की है। समझ में आता है ना? है ना? तो प्रभु यीशु मसीह को रैंसम होता है मेरे बदले या किसी के बदले। कोई किसी को किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद कहता है अगर तू इसे वापस चाहता है तो तुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। 2001 में रेवरेंड आइजक मन के बेटे आशीष मन को सेंट जॉन्स स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ लड़कों ने आगरा से किडनैप कर लिया और 25 लाख रुपए रैंसम मनी मांगी थी। मैं तब फरीदाबाद में ही था, है ना? रेवरेंड आइजक मन सोनीपत में थे। 25 लाख रुपया रैंसम मनी मांगी थी और उन्होंने कहा था, फिरोजाबाद के लड़के थे, किन्हीं एमएलए साहब के कांटेक्ट में थे, उनके भतीजे थे और प्राइवेट नंबर से कॉल करते थे। क्या है? उन्होंने कहा कि अगर अपने बेटे आशीष को वापस चाहते हो जिंदा तो 25 लाख रुपया आपको हमें देने होंगे, नहीं तो हम इसे मार देंगे। और तब रेवरेंड आइजक मन, उनके पास सुमो थी, सुमो में 25 लाख रुपए लेके ब्रीफ केस में भर के आगरा गए और बाकी की कहानी की बात नहीं करेंगे, और अपने बेटे को छुड़ा कर वापस ले आए जिंदा। आज उसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं और इंडियन एयरलाइंस में काम करता है। उसकी जान की कीमत छोड़े जाने की कीमत थी जो उसके बाप ने छुड़ाई, बाप ने दी। और हमारी जान की कीमत हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने या हमारे स्वर्गीय पिता ने जमीन पर आए वो और हमारी जान के बदले अपनी जान दे दी। याद रखिएगा, हर ईस्टर पे मैं ये कहता हूं, आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट was not murdered, nor he was killed by anyone, but he offered himself as the sacrifice. On behalf of us. हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, ना तो उनका कत्ल किया गया और ना वो किसी तरीके से मारे गए क्रूस पर, बल्कि उन्होंने अपना, दुनिया क्या कहती है ना बच्चे लोग, दुनिया क्या कहती है जरूरी नहीं है कि वो सच है। दुनिया तो कहती है यीशु मसीह को मार डाला गया, पर हमारा विश्वास और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, है ना। और बीच में एक दो और बच्चों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कुछ लिखा है अपने असाइनमेंट्स में, इसलिए बाकी लोग केयरफुल। वर्ड टू वर्ड मैं आपका हर बात पढ़ने जा रहा हूं, बी केयरफुल।
और क्लास में भी आपसे पूछूंगा कि आपने ये लिखा है तो क्यों लिखा है। सजाया तो बहुत अच्छे से है। एक चीज़ मैंने देखी कि बड़ी कॉपियाँ सजाई हुई हैं बड़े खूबसूरत तरीके से, और बड़े प्रिंटेड लेटर हेड, क्या वो कहें, लेटर पैड, प्रिंटेड कलरफुल लेटर पैड्स खरीद के बाजार से, उन पे वो ऐसे लिखा गया है, हैं? उन पे ऐसे लिखा गया है। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, वो सलीब पर मारे नहीं गए। ये याद रखिएगा, कुछ याद रहे या नहीं रहे, ये याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सलीब पर अपना बलिदान दिया ताकि हम बच जाएं। सब भूल जाइएगा दुनिया में, बड़े लोग भी, ये मत भूलिएगा, ये छोटी सी बात मत भूलिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, वो रैंसम मनी उन्होंने अपनी जान देकर दी, अपनी जान दी और हमारी जान खरीद ली। और ये रैंसम मनी उस खुदा बाप को दी थी, और उस खुदा बाप ने स्वीकार करी। प्रभु यीशु मसीह मर गए अपना बलिदान देते हुए। 3 दिन 2 रात 3 दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में रहे, शुक्रवार और शनिवार की रात को, और शुक्रवार, शनिवार और इतवार की सुबह हो गई थी, है ना, तीसरा दिन टच करते। इसलिए ज़्यादातर हम नॉर्मली कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात, असल में 2 रात और 2 ही दिन, पर तीसरा दिन टच हो गया इसलिए 3 दिन कह देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कब्र में रहे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो जी उठे थे, उनका रीबर्थ नहीं था, है ना, उसका रीबर्थ नहीं था। कौन क्या कहता है मुझे वो नहीं, पर मेरा धर्मशास्त्र क्या कहता है ये ज़रूर समझना है। और माता पिता अपने बच्चों को ज़रूर से इस बारे में सिखाएं। हो सकता है यह आपकी भी विश्वास की परख हो, आपकी मसीही समझ की परख होगी। देखिए बच्चा क्या लिख रहा है, उसकी समझने में मदद करें, उसको समझाएं। शायद आपको भी नहीं पता होगा और आपका भी विश्वास अच्छा हो जाएगा, आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। आपकी समझ अच्छी हो जाएगी, है ना। जरूरी है ये, इसे ध्यान में रखें और इसे ध्यान में रखते हुए प्रभु की महिमा करें। यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय मेरे साथ खोल लें। हम जल्दी से कुछ समय के लिए इस अध्याय को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय 1 पद से लेकर उसके 10 पद तक, इसे पढ़ दें। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तब वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उससे पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगूठा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक उस शास्त्र की वह बात ना समझते थे
कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा, तब ये चेले अपने घर लौट। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको, आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। आइए, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की तरफ चलें, हम ये गीत गाएंगे। 137 नंबर गीत है और हम सबको आता है। अपना दिल खोलो, वंदना करो, राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आज वो कब्र में नहीं, आज वो आपके पास में है। हम सब खड़े हो जाए, खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। और जब ये गीत गाएंगे तब अपनी शुक्रगुजारी के हदिये भी, अपनी पहली ऑफरिंग परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। और पीछे भी एक, उसे सेंटर में रख देना, पीछे वाले को भी। पीछे भी एक ऑफरिंग बॉक्स है और सामने 2 हैं, और बाहर भी ऑफरिंग बॉक्स है। हम बाहर वाले ऑफरिंग बॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना दिल खोलो, वंदना करो। खोलो, वंदना करो, अपना दिल खोलो, वंदना करो। राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, आत्मा का रूप धर के। राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे ही लिए स्वर्ग को छोड़ा, तेरे ही लिए स्वर्ग को छोड़ा, चरनी में जन्म लिया। तेरे ही लिए रोगी बना खुद, तेरे ही लिए रोगी बना खुद, तुझको चंगा किया। अपना दिल खोलो, वंदना करो, अपना दिल खोलो, वंदना करो। आत्मा का रूप धर के, आत्मा का रूप धर के, राजा यीशु ने पास खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेहरबानी से बैठ जाए। इस चैप्टर को अगर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है खाली कबर। कबर में कौन था? कबर में कौन था? यीशु मसीह। कौन सा वाला यीशु मसीह? जिसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और मेरे प्राणों के बदले, मेरी सजा के बदले उसने अपने प्राण दे दिए और मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया। मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया। वो खुद मेरे बिहाफ पे मेरे लिए मर गया, कब्र में गाड़ा गया, 3 दिन तक कब्र में रहा और आज के दिन वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, कब्र से बाहर निकल गया और कब्र खाली है ना? कब्र खाली है। और जब ये कब्र खाली है, उसके साथ साथ कुछ घटनाएं यहां पे जो हमने इस एक्ट में भी देखी, इस प्ले में देखी। मरियम और उनके साथ कुछ और स्त्रियां वो सुबह सुबह कब्र पे आईं और उन्होंने देखा कि कब्र पे जो पत्थर रखा हुआ था, रोमी राज की मोहर लगा के बड़ा सारा पत्थर जो रखा हुआ था, वो पत्थर हट गया, हटा हुआ है। उन्होंने सोचा कि लोग आकर प्रभु यीशु मसीह की जिस्म को चुरा ले गए। यीशु मसीह के जिस्म को चुरा ले गए और उसके बाद वो चेलों के पास पहुंची, पतरस के पास, यूहन्ना के पास, याकूब के पास, और उन्हें जाकर कहा, चलो हमारे साथ, तुम सो रहे हो, तुम चलो हमारे साथ। देखो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को कब्र में से चुरा कर निकाल कर ले गए हैं। उन्होंने उस ताले को तोड़ दिया, मोहर को तोड़ दिया, बंधन को तोड़ दिया, उस पत्थर को लुढ़का दिया और वो उसे ले गए। वो वहां नहीं है, यानी प्रभु यीशु मसीह
जहां उसे रखा गया था। और तब चेले दौड़ते हुए उस कब्र पे गए और पतरस भी उनके साथ था, दूसरे चेले भी साथ थे। उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है। इतना देखा। उसके बाद क्या देखा कि फिर वहां लिखा है, पर वो अभी तक भीतर नहीं गए थे। 5वें पद में लिखा है, तब पतरस जो पीछे पीछे आ रहा था वो पहुंचा और कब्र के अंदर घुस गया। कब्र के अंदर घुस गया। और जब घुस गया तो उसने देखा कि वहां प्रभु यीशु मसीह के कपड़े पड़े हैं और वो अंगोछा भी है जो उसके सिर से बंधा हुआ था, जिससे उसने 3 दिन पहले अपने चेलों के पैर पहुंचे थे। वो अंगोछा भी वहां पे है, कपड़ा भी वहां पे है। वहां पर वो कपड़े पड़े हुए देखे, वो अंगोछा वहां पे नहीं था। और उसके साथ उसने देखा कि उसे अलग लपेट कर रखा हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से। तब दूसरे चेलों ने भी, जो कब्र पे पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। जितना हम प्रभु यीशु मसीह से दूर रहेंगे, बहुत बार हम ट्रेडिशनल तो हैं। आज हम देखने की कोशिश करेंगे, ये स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह को देखने गई थी, उनकी एक अपनी कुछ बात भी थी। स्त्रियां हैं, रुकावटें बहुत सारी हैं, हम उसे भी ध्यान में रखेंगे। पर ये स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह को देखने गई थी, एक रस्म के तहत अपने साथ कुछ मसाला लेके गई। उन्होंने दूर से सिर्फ इतना देखा कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और थोड़ा सा झांक के देखा, यीशु मसीह उसमें नहीं है। वो इतना देखकर ही बौखला गई। आगे जांचने की, जानने की, बढ़ने की कोशिश नहीं करी। उसकी कोशिश नहीं करी, पर घबराई हुई चेलों के पास पहुंच गई और उन्होंने घबराहट में अपनी तरफ से एक कहानी बना ली। अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार, अपने ख्यालों के अनुसार। पल में उनके दिमाग में कुछ कहानी बन गई कि वो यीशु मसीह को कब्र में से उठा के ले गए और वो कब्र में नहीं है। हम मसीही हैं ना, कैसे वाले मसीही हैं? प्रभु यीशु मसीह को कहां से देखते हैं? बहुत बार हम इन स्त्रियों की तरह ट्रेडिशनल तो हैं, और मैं गुड फ्राइडे पे भी कह रहा था, आज भी कहूंगा, क्रिसमस पे भी, है ना। ट्रेडिशनली हम त्योहार के मौके पे चर्च में तो पाए जाते हैं। परंपरा है ईस्टर का अंडा खाना, ईस्टर का बंद खाना। पिछले साल नहीं मिला तो हम बड़े दुखी थे, मैं भी दुखी था, है ना, मैं भी दुखी था। नहीं, सच बात है, ये हमारी परंपराएं हैं, अच्छी हैं। पर क्या हम इतने तक ही हैं? इतने तक है? ये गई, अंदर नहीं गई, सोचा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, भाला नहीं, भाग गई और संदेश देने लगी कि यीशु मसीह चोरी हो गए।
फिर कुछ चेले आए, वो दे वर सो फास्ट, भागते हुए कब्र पे आए और कब्र पे आकर बाहर खड़े हो गए, वो भी अंदर नहीं गए हैं। और पर उन्होंने झुककर देखा, क्या देखा कि पर उनमें से कोई भीतर नहीं गया, और झुककर झांका, यीशु मसीह तो यहां नहीं है। है ना जी, हम ऐसे वाले भी मसीही हैं जो दूर खड़े रहते हैं, परंपराओं को, विधियों को, नियमों को पालन करना चाहते हैं, उसके मुर्दा जिस्म पे लेप लगाना तो चाहते हैं, पर उसका जिस्म कहाँ हुआ जिंदा हो गया, इस बात को भूल जाते हैं कि उसने कुछ कहा था। फिर आते हैं, अंदर झांकते हैं, अपनी कश्मकश में लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। कौन था वो? किसके लिए कहा था? पतरस के लिए। क्यों कहा था? हम गुड फ्राइडे पर लिंक कर रहे थे ना, क्यों यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम को भेज दिया? क्योंकि दर्द से बेहाल हो रहे थे और वो नहीं चाहते थे उसकी माँ उस चीखने को सुने, एली एली लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और तब पतरस, ये वाला पतरस, कब्र के अंदर घुस गया, कब्र के अंदर घुस गया, और घुसकर बड़े आराम से देख रहा है कि यीशु मसीह के कपड़े लिपटे हुए हैं, सिस्टमैटिक तरीके से, ऐसे फिके हुए नहीं, लिपेट के तरीके से, सलीके से रखे हुए हैं। और अंगोछा जिसे वो सिर पे बांधता था, वो उनके साथ नहीं, पर अलग कपड़ों के साथ है, अलग जो है वो रखा हुआ देखा उसने, अलग से सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ देखा। और वो भी बाहर निकल आया, पर एटलीस्ट इतनी तो उसने कोशिश करी, इतनी तो कोशिश करी। हम जब तक प्रभु यीशु मसीह को के अंदर नहीं घुसेंगे ना, जब तक इस कब्र के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक हमें यीशु मसीह नहीं मिलने वाले। कहानियां मिलेंगी, किस्से मिलेंगे, कुछ कहानियां आप बनाएंगे, है ना। वो मैं अक्सर कहता हूं, क्या चाइनीज विस्पर, आजकल और भी नाम उसे हमने दे दिया, कि एक कहानी हम किसी के कान में सुनाते हैं, वो दूसरे को दूसरी कहानी सुनाता है, वो कहानी कल चलते चलते बदलती चली जाती है ना। यानी कि जो आपने इस कान में कहा वो कहानी आखिरी तक नहीं चलती है, और फिर एक कहानी की 10 कहानियां बन जाती हैं। और इन कहानियों का अंत में हकीकत से लेना कुछ नहीं होता। हकीकत कुछ और होती है, कहानियां कुछ और होती है। मेरे अजीजों, अगर आप जिंदा प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो आपको इस कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। आपको गुड फ्राइडे की कहानी को बड़ी बारीकी से उसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा। आपको ईस्टर की कहानी को बड़ी बारीकी से इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा, कहां किस तरीके से क्या पड़ा है। नहीं तो आप जितने मर्जी ट्रेडिशन वाले हो जाइए,
40-47 दिन अंडे का छिलका देखिए भी मत, और ईस्टर पर 25 अंडे एक साथ खाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे अजीजों। कुछ नहीं जानने वाले हैं, सिर्फ कहानी बनाएंगे कि वो यीशु मसीह को चुरा के ले गए। और तब जो आपका विश्वास है वो भी सही नहीं होगा। आप गलत तरीके से गलत जगह पे विश्वास कर रहे हैं और गलत तरीके से सब जगह पर अपने विश्वास को फैला रहे हैं। और मेरे अजीजों, जो लोग यीशु को जानते हैं आज वो मेरे और आपके जरिए से जानते हैं। मेरे और आपके जरिए से जानते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, मसीह को नहीं देखा, पर वो मसीहों को देखते हैं। पर क्या वो सच में मसीह को देखते हैं मसीहों के बीच में? क्या वो चोरी किए हुए यीशु को देखते हैं आपके बीच में, या जिंदा हो गए यीशु मसीह को देखते हैं आपकी जिंदगी में? एक गीत हम गाते हैं, अक्सर गाते हैं, He lives, Christ Jesus lives today. You ask me how I know He lives within me. जीवित है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मुझसे पूछो कि वो कैसे जीवित है, वो मेरी जिंदगी में जीवित है। आज वो कब्र में नहीं है, आज उसे पत्थरों ने कैद करके नहीं रखा हुआ। आज कहानी किस्सों में नहीं है। ईस्टर की सुबह जब आप बाहर निकलेंगे तो लोग प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में देखना चाहते हैं। और तब ट्रेडिशनल मसीहों के बीच में क्या देखेंगे? यीशु मसीह चोरी हो गया, दिखेगा ही नहीं। कामता जी, उनकी जिंदगी में यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को खोजा ही नहीं दिखेगा। कुछ छाप सी दिखेगी, कुछ ट्रेंड और ट्रेडिशंस दिखेंगे, नाम दिखेगा मसीही, पर यीशु मसीह नहीं दिखेगा। कुछ और जो आगे बढ़े हुए हैं उनमें थोड़ी सी चमक दिखेगी, पर यीशु मसीह उनमें भी नहीं दिखेगा। यीशु मसीह अगर देखना होगा तो बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है आपको। 11 पद में एक संदेश मिला इन स्त्रियों को। पढ़िए क्या लिखा है। 11 पद, 20 अध्याय का 11 पद, 11 और 12 पद। किसने देखा? अब इन्हें रियलाइज हुआ, समझ आया कि कहानी कुछ और है। जब वो आपे में आई, जब वो होश में आई, सबको बताने के बाद, और तब जो पास में खड़ी थी, क्या हुआ? उन्होंने रोते रोते कब्र की ओर झुककर कब्र के अंदर झांकने की कोशिश करी, है ना। मैंने कहा जब तक आप कब्र में नहीं जाएंगे, कब्र के अंदर नहीं झांकेंगे। ये वाले चेले भी क्या गए थे? ये सिर्फ इन्होंने देखा और देखकर वापस आ गए। इन्हें भी यीशु मसीह नहीं मिले।
अब इन स्त्रियों के बीच में दर्द पैदा हुआ, मेरे प्रभु कहां है, मेरा प्रभु कहां। ये दर्द ही था जो उन्हें सुबह 4 बजे उठाकर लेकर भी आया था, पर उन्होंने उतनी चीज देखी कि वहां से भागकर लौट गई और एक गलत मैसेज दिया। पर जब वो होश में आई तो उन्हें लालसा थी, इच्छा थी कि हम अपने प्रभु को देखें कहां हैं। और तब जो वो पहले कब्र के पास खड़ी होकर चली गई थी, कब्र के पास आई, उसके अंदर झुक कर देखा और एक लालसा से देखा, एक मंशा से देखा। तब उन्हें 2 स्वर्गदूत वहां पर खड़े हुए दिखाई दिए। 2 स्वर्गदूत वहां पर खड़े हुए दिखाई दिए। ये पतरस को दिखाई नहीं दिए, है ना, ये दूसरे चेलों को दिखाई नहीं दिए, यहां पर दिखाई दिया। और दिखाई देने के बाद, क्योंकि उनमें लालसा थी, और उन्होंने पूछा उससे कि तुमने यीशु को कहां रखा है, कहां रखा है। और उन्होंने आंसर दिया, हे नारी तू क्यों रोती है। उन्होंने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, क्या तुम जानते हो उसे कहां रखा है। और 14 पद में क्या लिखा है, जोर से पढ़िए, जोर से खड़ी हो जाइए। हाँ, ये कहकर वो पीछे मुड़ी, यीशु को खड़े देखा, है ना। मेरे अजीजों, अगर ईस्टर एक ट्रेंड है, आज तक हम यीशु मसीह से नहीं मिले हैं। अगर यीशु मसीह ईस्टर एक कहानी किस्सा है, हमने किसी से सुना है, तो शायद हमने आधा अधूरा विश्वास हमारे पास है, आधी अधूरी जानकारी हमारे पास है। पर अगर ईस्टर मेरे रूह में बसता है, यीशु मसीह की खोज, यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को समझना, यीशु मसीह के बारे में आपस में बातचीत करना, वो आपको प्रभु यीशु मसीह से मिला देगा, फरिश्तों से मिला देगा और प्रभु यीशु मसीह से मिला देगा। वहां उन्होंने बातचीत करी, क्या तुम जानते हो यीशु मसीह को कहां रखा है। हम तो उसे देखने आए थे, हम तो उसके जिस्म पे लेप लगाने के लिए आए थे। चेलों ने वो कोशिश नहीं करी। They could not see and meet the Jesus. और इन स्त्रियों ने ये प्रयास किया, ये हिम्मत करी कि फरिश्तों से पूछा। उन्हें नहीं पता था ये फरिश्ते, उनसे पूछा, उनसे बात करी, और बात करी तो पूछ ही रही थी, और पीछे मुड़ के देखती है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खड़े हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने खड़े हैं। जो मुर्दों में ढूंढती थी, उन्हें जीवित प्रभु यीशु मसीह मिल गया, उन्हें जीवित प्रभु यीशु मसीह मिल गया। आज बहुत जरूरी है ईस्टर के लिए। ईस्टर को हम परंपराओं से, ट्रेडिशन से बाहर निकलने की कोशिश करें और खुद कब्र में जाने की कोशिश करें, खुद कब्र में झांकने की कोशिश करें, खुद उस कब्र से बात करने की कोशिश करें। आपको प्रभु यीशु मसीह वही द्वार में मिलेगा। प्रभु यीशु वही है, समझ उसकी है तो वहां पे पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह द्वार पे ही खड़े हैं। चेलों को दिखाई नहीं दिए, पहले इन स्त्रियों को भी दिखाई नहीं दिए, पहले आए हुए चेलों को दिखाई नहीं दिए, दोबारा आए चेलों को दिखाई नहीं दिए, और अभी इनको दिखाई दिए। ये रूह की सच्चाई और गहराई से
मिलना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह। और ये पहली बार जब वहां पे गई, चेलों को बताने के बाद वही वापिस नहीं रुक गई, या चेलों के साथ वापिस आई तो वही नहीं रुकी, अब चेलों का काम ये ढूंढ ले गई। उनके मन में जिज्ञासा थी, और इतनी बड़ी जिज्ञासा थी कि चेलों ने ढूंढ लिया, पतरस अंदर चला गया, बाहर आ गया। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से एज एन इंडिविजुअल आई विल सी द क्राइस्ट। मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर प्रभु यीशु मसीह को देखूंगी, व्यक्तिगत रूप से। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, और प्रभु यीशु मसीह को उन्हें मिल गए। और ये उनकी कमी रही थोड़ी सी, उन्होंने माली समझा यीशु मसीह को, पर पा लिया, पहचान भी लिया। यीशु मसीह ने अपनी पहचान भी करा दी है, और वो सबसे पहली स्त्रियां वो बनी जिन्होंने यीशु मसीह को मृतकों में से जीने के बाद देखा। ये स्त्रियां सबसे पहली मिशनरी बनी कि जब यीशु मसीह नहीं मिले तो खोजना चाहती थी, इसलिए चेलों को उठा के ले आई सुबह 4 बजे। वो खोजना चाहती थी, इसलिए वो उठा के ले आई सुबह 4 बजे। और उसके साथ साथ वो खोजना चाहती थी, चेलों को भी नहीं मिला तो खुद कब्र के अंदर झांकने लगी। उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई, सिपाही समझा उन्होंने फरिश्तों को, उनसे भी पूछने लगे यीशु कहाँ है, और उन्हें पा लिया। आज प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की, जानने की वो जिंदा है। हमारी जिज्ञासा कहां तक है? ट्रेंड और ट्रेडिशंस में, या व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? एक बार में नहीं मिलेगा, 2 बार में नहीं मिलेगा, तो तीसरी बार में मिलेगा, तीसरी बार में मिलेगा। और आपके लिए सच में ईस्टर तब होगा जब आप यीशु को जिंदा देख लेंगे, और तब हम मरियम मगदलीनी और दूसरी स्त्रियों के समान हो जाएंगे, जब उस यीशु को अपने जीवन में कैरी करेंगे। लोग प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में देखेंगे, आपके जीवन में देखना चाहते हैं। अगर हमारे पास ही नहीं है तो हम दुनिया को कुछ नहीं दे पाएंगे। आज मसीह समाज जानते हैं क्यों पिछड़ा हुआ है? इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह को कब्र के बाहर से देखने वालों में से बहुत है। कब्र के अंदर फटाफट ढूंढने से जल्दी में नहीं मिला तो बाहर निकल आए वालों में से है। कुछ चेले कमरों में जाके अंदर बंद हो गए, उनमें से हैं। कुछ मछलियां पकड़ने वापिस चले गए, उनमें से हैं। क्योंकि हम ईस्टर और क्रिसमस के बाद इन्हीं में से एक बन जाते हैं। क्रिसमस के आसपास हम सब छोटे जीसस दिखाई देते हैं, ऐसे सजे हुए के सब फरिश्ते दिखाई देते हैं, और उसके बाद वो क्यूट से शैतान की तरह बन जाते हैं, है ना? क्यूट से शैतान की तरह बन जाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं आपके लिए, उन्होंने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। इस बात को रियलाइज करें, भूले रोज अपने आप को शिष्य में देखकर कहें, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की कीमत चुकाई, मेरे लिए बलिदान हो गए और मुझे छुड़ा लिया, मुझे छुड़ा लिया।
और अब यीशु मुझ में जिंदा है और यीशु में जिंदा हूं। आज मेरे लिए ईस्टर है। यीशु मुझ में जिंदा है, मैं यीशु में जिंदा हूं, ये मेरे लिए ईस्टर है। हम बात कर रहे थे, आज मैं से समाप्त करूंगा ऐश वेडनेसडे पे, कि खुदा हमें जीता हुआ मसीही बनाना मांगता है, हारा हुआ नहीं। जीता हुआ इंसान बनाना मांगता है, हारा हुआ नहीं। हम देखें आज, अगर हम यीशु मसीह को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, साल भर में कितनी बार हमने प्रभु यीशु मसीह को हराया। मैं कन्फर्मेशन वाले बच्चों से बात करा, जब शादी ब्याह की बात आती है, लड़के गैर मसीही लड़कियों की तरफ भाग के चले जाते हैं और लड़के वो कहानियां सुनाते हैं, हम एक जीवन बचा रहे हैं, हम एक आत्मा बचा रहे हैं। उनकी अपनी आत्मा बची नहीं होती है, उनके माँ बाप की आत्मा बची नहीं होती है, अपने भाई की आत्मा, बहन की आत्मा बची नहीं होती है। लड़कियां, माता पिता उस टाइम अपने बच्चों के सामने हार जाते हैं और अपने प्रभु को भी हरा देते हैं। ताक पे रख देते हैं धार्मिकता, आत्मिकता और सब कुछ। हार जाते हैं, हरा देते हैं। यीशु मसीह में एक तरफ हरा है। और क्यों? क्योंकि उनके पास जीवित प्रभु नहीं है। ये वो हैं जिन्होंने अभी तक कब्र के बाहर देखा है, कब्र के अंदर झांक कर नहीं देखा, कब्र से बात करने की कोशिश नहीं करी, कब्र में यीशु मसीह से नहीं मिले, जीवित होकर यीशु से नहीं मिले। तब उन्हें सिर्फ मैं दिखाई देता हूं और मैं दिखाई देता हूं और मैं दिखाई देता हूं। आज मुझे देखने की जरूरत है, यह है एक आयत बोल के मैं खत्म कर दूंगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19-20 पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या मंदिर तुम है, नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। अब ये ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जी हाँ, हम अपने नहीं हैं। अगर तो हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करी है, इफ द क्राइस्ट जीसस हैव बिकम रैंसम फॉर मी, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह फिरौती बन गया है, तो मैं अपना नहीं रहा। ना मुझे अपने आप को बेचने की हक है, ना अपने आप से खेलने का हक है, ना अपनी मर्जी पूरी करने का हक है, क्योंकि अब इसमें अगर पूरी होगी तो जीवित प्रभु यीशु मसीह की मर्जी पूरी होगी। इसमें अगर पूरी होगी तो किसी और की नहीं, खुदा बाप की मर्जी पूरी होनी चाहिए।
खुदाबाप की मर्जी यह है कि आप जीवित प्रभु को अपने साथ आज यहां से लेकर जाएं, और इस साल में आप हारे नहीं, इस साल में आप जीते, शैतान की हर उस चाल से जीते, शैतान के हर उस प्रहार से जीते, शैतान की हर ताकत से जीते, शैतान के बहकावे से जीते। और अगले साल जब आप लेंट सीजन में और पाम संडे में और ऐश वेडनेसडे में आए तो कह सके खुदा इस साल में हारा नहीं, इस साल हारा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे कब्र के अंदर घुसकर देखा कि तू जीवित है। मैंने ढूंढा, मैंने पा लिया, और अब तू कब्र में नहीं, मेरे अंदर जिंदा है, मेरे अंदर जिंदा है। जिंदा प्रभु को अपने साथ लेकर जाए। ईस्टर आपको बहुत मुबारक हो, आपके परिवार को मुबारक हो, आपके बच्चों को मुबारक हो। मसीहों की तरह रहो, मसीहों की तरह जियो। मसीह का नाम आपकी देह के द्वारा से, आपके जीवन के द्वारा से महिमा पाए। बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारी कलीसिया में पिछले दिनों में हुई, होती हैं, आगे भी होंगी, इस बात का कोई भी नहीं है। तो उस खुदा से कहें कि खुदा कम से कम मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे से बच्चे रहे। हम जीवित प्रभु के जीवित जानने वाले और उसे समझने वाले और उसकी राहों पे चलने वाले बने। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस प्रभु के हाथों में अपने जीवन सौंपें। खुदा धन्यवाद कहते हैं, हमने जब देखा कि कैसे ये स्त्रियां जब सिर्फ कब्र पे गई तो आपके बारे में कहानियां बना के चेलों को सुना रही, फिर चेले ढूंढने लगे तो उन्हें भी कपड़ों के सिवा कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनकी जिज्ञासा सिर्फ नॉलेज तक थी, ये जानने की थी। पर हां, जब ये स्त्रियां और आगे बढ़ी, दोबारा आई, कब्र में अंदर झांका, और तब उन्हें वो दिखाई दिया जो किसी को दिखाई नहीं दिया था, पहले दिखाई नहीं दिया था, कि वहां फरिश्ते खड़े। और जब वो फरिश्तों से बात करके मुड़ी तो उन्हें आप दिखाई दिए। चाहे वो एक झलक में आपको समझ नहीं पाई, और जब समझी तो प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में हुई, और वो स्त्रियां बनी जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह के दर्शन किए। हम ऐसे मसीही बने प्रभु, जिन्होंने सच में जिंदा प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए। कब्र में वह जाने वाले मसीही नहीं, कब्र को ताकने वाले नहीं, कपड़ों को ताकने वाले नहीं, दूसरी चीजों को ताकने वाले नहीं। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हम अपने जीवन से, अपने बातों से, अपने कामों से इस साल में, साल 2021-22 में आपको फिर से सूली पे ना चढ़ाएं, फिर से कब्र में ना पहुंचा दें। हम ऐसे जिए जैसा जीवित मसीह के लोगों को जीना जरूर है। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके जी उठने के लिए, हमारे पापों से क्षमा के लिए आपने अपना बलिदान दे दिया, आपका धन्यवाद। प्रभु हमें छुड़ाकर आजाद कर दिया, आपका धन्यवाद। आपने हारे हुए मनुष्य को, मुझ हारे हुए शख्स को जीता हुआ बना के खड़ा कर दिया, प्रभु आपका धन्यवाद। अब हमारी सहायता करें कि प्रभु हम आपकी जीत की गूंज को अपने आसपास और चारों तरफ फैलाएं, और लोग प्रभु हमें देखकर, जीता हुआ देखकर
जीवित प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु आपकी महिमा करें। और तब हम एक दूसरे को कहें ईस्टर मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह का जीवना तुम्हें मुबारक हो। धन्यवाद, आदर, महिमा सभा यीशु नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी आशीष के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी आशीषों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। सच में प्रभु यीशु मसीह आपको मुबारक हो। जीवित प्रभु को घर लेके जाए और वो आपके घर में जिंदगी भर दे, आपके घर में बरकतें भर दे, आपके रिश्तों में जिंदगी भर दे, आपको सुरक्षित रखे नए साल में, कोविड से और सारी बीमारी महामारियों से बचाए। परमेश्वर का स्तुति और महिमा तारीफ हो। और आज कुछ बच्चों का बपतिस्मा है। अभी चर्च के बाद वो लोग रुक जाएंगे, और वो लोग भी जिन्होंने पिछले दिनों में होली कम्युनियन नहीं ली, जिन लोगों ने होली कम्युनियन नहीं ली है, वो लोग भी रुक जाएंगे। और जिनका बपतिस्मा है बच्चों का, वो भी रुक जाएंगे। और आज नितिन कहाँ है? नितिन बाहर है। आज नितिन अपनी बेटी के साथ पहली बार, बेटी के साथ, बच्चों के साथ पहली बार चर्च में है। और आपके लिए स्वीट्स भी है। और मैं चाह रहा था अगर ईशा और नितिन हैं तो हम बच्चे के लिए दुआ करेंगे। जब तक ये आ रहे हैं और हम प्रभु के हाथों में इन बच्चों को सौंपें, नितिन के लिए और उस छोटे बच्चे के लिए दुआ करें कि खुदा उसे बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और बहुतायत से उस बच्चे को संभाले और हर तरीके से परमेश्वर जो है आज बेटा निशा जनवरी है ना, 26 जनवरी को परमेश्वर ने नितिन को दोनों सब लोग बच्चे को देखना मांगे। उधर फेस करो, है ना। परमेश्वर ने नितिन और ईशा को 26 जनवरी के दिन ये बेटी दी। और हम आज पहले दिन, है ना, सुंदर से दिन, पहले दिन जो है ये बेटी चर्च में है। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का इन सबके लिए। और आप इस बच्चे को मिलें, अपनी दुआ दें, आशीष दें, और प्रभु का दुआ वाला हाथ, है ना, बच्चे के सर पे रखें और आशीष दें। आज दुआ करेंगे छोटी सी, आगे स्वर्गीय प्रभु, हम आपके हाथों में नितिन ईशा की इस बिटिया को सौंपते हैं और शुक्र करते हैं प्रभु इस खूबसूरत से तोहफे के लिए जो आपने दिया। दोनों बच्चों को बहुत ऐसे आशीष दे, और खास करके छोटी बिटिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे मौसम की खराबियों से, इन्फेक्शन, रिएक्शंस, एलर्जी से प्रभु जी बचाएं। और जैसे जैसे जिस्म में बढ़ती है वैसे आपकी सुरक्षा में, आपके हाथों में और आपके अनुग्रह में भी ये बच्ची बढ़े। और प्रभु ये आपके लिए एक महिमा का कारण ये बिटिया हो,
हम ऐसी दुआ करते और आपके नाम से दुआ देते। इस समय में एक बार फिर से नितिन और ईशा को मुबारकबादी देते, नितिन के मम्मी पापा बहन को मुबारकबादी देते, परिवार के सब लोगों को मुबारकबादी देते हैं और इन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम से आशीष देते हैं, यीशु नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम गीत गाएंगे, हम सबको आता भी है ये और हम गा रहे थे पिछले दिनों में भी। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, 82 नंबर गीत है और 112 नंबर पेज पे है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। और फिर से उस कहानी को जो हमने क्रूस की देखी, हम इस गीत में याद करेंगे और उस प्रभु को अपनाएंगे। बहुत जरूरी है उस प्रभु को अपनाना। और तो हम अपनी सेकंड ऑफरिंग भी प्रभु की हुजूरी में लेकर आएंगे। और आपके पास जो गुल्लक है, अगर तो वो गुल्लक भी आप जो है लेके आए हैं तो यहाँ सामने ला के रख दें, तो आने वाले द्वार में, आने वाले दिनों में उन गुल्लक्स को चर्च में ले आए। जिन लोगों ने सुबह अंडा बंद और ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, हमने सिर्फ उनके लिए जिनको नहीं मिला, डबल वालों के लिए नहीं, है ना, हमने इंतजाम किया है। पॉलीथीन्स हमारे पास है और साफ पॉलीथीन्स है, उनमें एक अंडा और एक बन और चाय आप चाहें तो जेब में डलवा लें। चाय भी शायद मैंने कहा था इतनी होनी चाहिए कि सब लोग में दोबारा पीना चाहें तो पी लें, पर जितनी होगी उसमें मैनेज करें। पर आप एक अंडा एक बन अपने साथ ले जा सकते हैं या यहाँ पे खा सकते हैं। वो लोग जिन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लिया, आप चाहे यहाँ पे खाना या आप चाहे अपने साथ ले जाना, तो पॉलीथीन है और उस पॉलीथीन में आप डाल के कैरी करके ले जा सकते हैं। हम सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। उसने मेरे लिए कीमत चुकाई है, उसने मेरे लिए रैंसम मनी चुकाई है। हम उसे निहारे उसकी तरफ देखें। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है।
सशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीष, आपकी बरकतों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप जीवित होते हैं और हम आपको जीवित प्रभु के रूप में मिल ले, जीवित प्रभु के रूप में अपना ले और ये स्वीकार कर ले प्रभु कि हर जख्म जो उसका है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने। इस बात का प्रभु हम आज इकरार करते हैं, मान लेते हैं कि आप हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर कलवरी की क्रूस पर कुर्बान हुए और आप जीवित हैं और हम आपको जीवित पहचानते हैं, देखा है, जानते हैं। और आज प्रभु WSS की इन बहनों ने बड़े खूबसूरत तरीके से इस बात को दिखाने की कोशिश करी कि आप जीवित प्रभु हैं। मौत पर, मौत की, पाप की ताकत पर विजय हासिल आपने करी और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका। धन्यवाद करते हैं आपके बच्चों के लिए जिन्होंने ये शुक्रगुजारी का हदिया दिया है। देने वालों को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना दें। इससे बढ़कर हम अपनी जिंदगियां आपको समर्पित करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ईस्टर की मुबारकबादी देते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और कबूल कर रहे हैं। आमीन। आए हमारे बाप, आपकी मर्जी से जमीन पर अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन, सामर्थ आप सबके साथ, तमाम अजीजों के साथ, विश्वासी जनों के साथ आज कल और सदा काल तक बनी रहे। आमीन।